हेलो दोस्तों, वेलकम इन टॉप रैंकर ऐप। अगर आप जेएसएससी, यूपी, एनबीएस, केबीएस, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा वेट है। अगर आपने सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत टॉप रैंकर के साथ करना होगा। आप सभी को दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस होता क्या है, और इससे रिलेटेड सारे जेएसएससी और यूपी पीजीटी के सिलेबस में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछ लिए जाते हैं और इसका एप्लीकेशंस क्या है, और लॉजिकली ट्रिक के साथ ये सारे एग्जाम्पल्स को याद कैसे रखा जाए। मुश्किल तो यहाँ है ना एग्जाम्पल इतना सारा याद रखना। तो आज इस लेक्चर्स में पूरा लॉजिक के साथ, पूरा ट्रिक के साथ, पूरा आसानी इजी वे में पूरा कंप्लीट करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और टेस्ट जो है आपको सीबीटी के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है यहाँ पे देखेंगे तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, टर्म्स एसिड। तो एसिड को जानना होगा, मैं मानता हूँ कि लगभग सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या है, तो देखिए एक जनरल टर्म जो हार्ड क्यों सेलेक्ट किया गया। तो हार्ड जैसे मान लो दो मटेरियल है, एक हैवी डेंसिटी वाला, एक लो डेंसिटी वाला। जैसे कि अगर मान लो एक लोहा है, आयरन है, दूसरा क्या है, बैलून है, फुला हुआ बैलून है। तो हाई डेंसिटी लोहा है तो इसको बोलेंगे हार्ड, लो डेंसिटी बैलून है तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट। ठीक है, अब इसको दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं। हाई डेंसिटी वाला क्या है, लेस फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है, मुड़ नहीं रहा है तो हार्ड। सॉफ्ट बैलून क्या है, मुड़ रहा है, फ्लेक्सिबल है तो क्या बोलेंगे, सॉफ्ट। इसको थोड़ा केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलेंगे, जो फ्लेक्सिबल कम हो रहा है उसको बोलते हैं लेस पोलराइजेबल, मतलब फ्लेक्सिबल वर्ड की जगह पोलराइजेबल, तो लेस पोलराइज करेगा। ठीक है, अपने शेप को डिस्टोर्ट नहीं करेगा। लेस पोलराइजेबल हार्ड, लार्ज मोर पोलराइजेबल सॉफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, स्मॉल आयनिक रेडियस मतलब साइज छोटा है, इसमें साइज क्या है, लार्ज, साइज बड़ा है। हाई पॉजिटिव चार्ज मान लो 3+, मान लो 1+। तो चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है आपका, बहुत ज़्यादा। तो डेंसिटी ज़्यादा इसलिए क्या होगा, लेस फ्लेक्सिबल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, लार्ज है, चार्ज कम है, सॉफ्ट है मतलब फ्लेक्सिबल होगा, पोलराइजेबल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अब स्ट्रॉन्ग सॉल्वेटेड, सीधी सी बात है, ज़्यादा प्लस डेंसिटी है तो पानी से जो है वाटर से अट्रैक्ट जल्दी से होगा, इसलिए जल्दी सॉल्वेटेड होगा। ये क्या होगा, वीकली सॉल्वेटेड, वीकली सॉल्वेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे समझिए। तीसरा इसमें क्या है, देखो एक एक करके अपने आप याद हो जाएगा। हाई एनर्जी लूमो, इसमें क्या है, लो एनर्जी लूमो। इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको एग्जांपल की तरफ में समझेंगे। जैसे मान लो कि एक सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एटम है तो इसका एग्जांपल लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s0, क्योंकि प्लस है ना, 3p0। तो देखो ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, ये भी भरा हुआ, ये खाली, ये खाली। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला भरा हुआ कौन होगा, ये। तो इसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि ये एटम के लिए है तो एटॉमिक ऑर्बिटल। इसी तरह मॉलिक्यूल में होता है, तो भरा हुआ में सबसे जो ज़्यादा एनर्जी वाला होता है उसको बोलते हैं HAAO, मतलब एटॉमिक है तो AO, और मोलिकुलर रहेगा तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसी तरह से ये भी खाली, ये भी खाली, लेकिन कम एनर्जी वाला कौन है, ये। तो इसको बोलेंगे लोवेस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब सबसे लो एनर्जी वाला जो खाली ऑर्बिटल होगा उसको बोलेंगे लूमो। तो जब हार्ड एसिड का जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है तो ऐसे बनेगा, ऐसे, जैसे ये है और ये है। लेकिन सॉफ्ट का बनेगा तो ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। जैसे मान लो ये भरा हुआ है, ठीक है, तो देखो इसका जो खाली है लूमो का है, ऊपर है, ज़्यादा एनर्जी है, और इसका खाली वाला क्या है, एनर्जी नीचे है, तो इसलिए बोलते हैं लो एनर्जी लूमो होता है। किसका, सॉफ्ट एसिड का। और हार्ड एसिड का क्या होता है, हाई एनर्जी लूमो होता है, मतलब ऊपर होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ये थ्योरी वाला पार्ट, मतलब फिर से हाई डेंसिटी वाला, ये देखो डेंसिटी याद रखो, हाई डेंसिटी वाला क्या है आपका हार्ड, लो डेंसिटी वाला क्या है सॉफ्ट।
ये हो गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल याद करना होगा, एग्जाम्पल को ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक से याद कैसे करेंगे, देखो ये है आपका सारा जो एग्जाम्पल है वो है हार्ड एसिड का, हार्ड एसिड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत जरूरी है याद करना। लीना संतोष का बेटी है, लीना क्या है, लीना संतोष का बेटी है जो मांगती है कार स्कूटर। लीना संतोष की बेटी है जो मांगती है कार स्कूटर, ठीक है। तो इससे ये देखो कैसे याद करना है, ये आपका +1 और +2 वाला याद हो गया, ये आपका +1 और +2 वाला याद हो गया, ठीक है। लीना संतोष की बेटी है जो मांगती है कार स्कूटर, ये इसमें क्या है, केवल +1, देखो जहां +1 है देने लायक वहां +1, जहां +2 है +2 दे दो। उसके बाद 3+ को अलग से याद रखना है, खिचड़ी नहीं बनाना है, ठीक है। 3+ को अलग से याद करना कैसे, देखो फेंको लाल गाजर आलू इन करोल बाग, ठीक है। इसमें दिल्ली का फेमस जगह इसलिए मेरा माइंड में आ गया, आपको हो सकता है अपने अनुसार कोई नेम रख सकते हैं, ठीक है। फेंको फेंको लाल गाजर आलू इन करोल बाग, फेंको लाल गाजर इन करोल बाग, +3 वाला को साथ में, ये क्या है आपका हार्ड एसिड है, ठीक है। अब 4+ वाला में याद रखो, देखो जरा सी थी टिया, ठीक है, जरा सी थी टी याद रख लो, जैसे याद रखना है, जरा सी थी टिया जैसे याद रख लो, जरा सी थी टिया, जरा सा थी, इतना सी थी, लड़की थी एक जरा सा थी, ठीक है। ये आपका 4+ है। तो आप फिर से एक बार बोल दे रहे ताकि एक बार 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 बोलेंगे तो आपको हो सकता है कि वीडियो देखते ही हुए याद हो जाए, ठीक है। लीना संतोष की बेटी है जो मांगती है कार स्कूटर, ये +1 +2 वाला जो है हार्ड एसिड है। और आपका यहाँ पे फेंको लाल गाजर आलू इन करोल बाग, ये आपका +3 वाला हार्ड एसिड है। जरा सी थी आपका टिया, ये आपका +4 वाला हार्ड एसिड है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे, ये देखो ये जो है ना आपका बॉर्डर लाइन, ये सॉरी ये आपका जो है आपका सॉफ्ट एसिड है, ये क्या है आपका सॉफ्ट एसिड है। सॉफ्ट एसिड का भी ट्रिक है, देखो ट्रिक क्या है, कंप्यूटर साइंस और टेलीफोन कुछ आगे और होगी, बिल्कुल कंप्यूटर साइंस और टेलीफोन कुछ आगे और होगी, कंप्यूटर साइंस और टेलीफोन कुछ आगे और होगी। +1 वाला है सारा, +1 वाला जो है वो आपका है सॉफ्ट एसिड्स। उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई और पिटाई होगी कुलदीप को, ठीक है। कुलदीप थोड़ा ज़्यादा सुटेबल नहीं है लेकिन अपने अनुसार सोच लेना एक बार, हमें याद हो गया है तो कुलदीप ही सेट कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ाई और पिटाई होगी कुलदीप को, पढ़ाई और पिटाई होगी कुलदीप को, ये +2 वाला जो है सॉफ्ट एसिड है। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और टेलीकॉम जो है कुछ आगे और होगी, कुछ आगे और होगी, +1 वाला सॉफ्ट एसिड। पढ़ाई और पिटाई होगी कुलदीप को, ये आपका सॉफ्ट एसिड है +2 वाला, तो सॉफ्ट एसिड भी याद हो गया। बहुत सारा हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड्स है, लेकिन आपको जो है ये कुछ सर्टेन एग्जांपल याद करना है जिससे क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद ये आपका बॉर्डर लाइन, ये आपका है बॉर्डर लाइन एसिड्स। बॉर्डर लाइन एसिड्स में कैसे याद करेंगे, ठीक है। जानो कुछ फेंको नहीं, जानो कुछ फेंको नहीं +2 वाला जो है वो आपका सॉफ्ट, तो बॉर्डर लाइन सॉफ्ट एसिड्स है, ठीक है। जानो कुछ फेंको नहीं आपका बॉर्डर लाइन जो है आपका सॉफ्ट एसिड है। यहाँ पे क्या है, सब शांत रहता है, सब शांत रहता है, ठीक है। अब सोना भी लगा सकते हो, सब शांत रहती है सोना, या तो सब शांत रहता है सोना, ठीक है। बाबू बाबू से वरना किए हो गए लाइफ में, ठीक है। तो सब शांत रहती है। अब ये दोनों को केवल याद रख लो, SO2 NO+, ये आपका है बॉर्डर लाइन एसिड। आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को आगे तभी देखिए जब ये याद हो जाता है, क्योंकि ना ये HSAB में आपका हार्ड एसिड बेस सॉफ्ट जो है केवल एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड और बॉर्डर लाइन एसिड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे आखिर बेस क्या है, हार्ड बेस ये क्या है। सेम चीज है यहाँ पे देखिए, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। हम क्या बोले यहाँ पे देखिए, स्मॉल साइज नेगेटिव होगा जनरली, ये क्या है लार्ज साइज। भाई स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब भाई जब छोटा साइज है तो फ्लेक्सिबल कम होगा तो वीकली पोलराइजेबल, और जब बड़ा साइज है तो हाई पोलराइजेबल। ठीक है, अब जब छोटा साइज है, ठीक है, और ज़्यादा चार्ज डेंसिटी से स्ट्रॉन्ग सॉल्वेटेड, या क्या होगा वीकली सॉल्वेटेड। उसी तरह से यहाँ पे हाई एनर्जी लूमो होगा, मतलब अगर ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो ये हाई रहेगा, इसका लूमो क्या होगा आपका नीचे होगा, इसका हम ऊपर होगा। तो इस तरह से एक दूसरे को कोरिलेट करके ये आसानी से बना सकते हो। बस दो याद रखो उसमें, देखो हार्ड एसिड में साइज छोटा चार्ज ज़्यादा, हार्ड बेस में क्या साइज छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सॉफ्ट एसिड में क्या साइज छोटा सॉरी साइज बड़ा चार्ज कम, इसमें क्या साइज बड़ा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। बस ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ध्यान से यहाँ समझना है। देखो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम एग्जाम्पल के लिए लॉजिक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ पे क्या हो गया सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। तो देखो से आर्सेनिक, तो देखो ये क्या है ना, ये वाला जो होगा ये वाला ये हार्ड होगा, और ये वाला जो होगा, ये लॉजिक याद ध्यान से देखिएगा, ये लॉजिक काम आएगा आपको। ये जो होगा वो सॉफ्ट होगा, और बाकी जो ये बी आर होगा वो बॉर्डर लाइन होगा। ठीक है, थोड़ा सा नाइट्रोजन पे ध्यान देना, इसको सर्कल कर रहे हैं, मतलब फोकल जो है फोकल जो है वो हार्ड होगा आपका, फोकल जो है वो हार्ड होगा, एन थोड़ा सा डेविएट करते रहता है। जैसे देखो इसमें क्या है, ओ से डोनर है, लोन पेयर बेस मतलब लोन पेयर डोनर, तो लोन पेयर वाला पोजीशन को देखोगे तो ये क्या है लोन पेयर डोनर, तो ये ऑक्सीजन है हार्ड, ऑक्सीजन है हार्ड, फ्लोरीन है हार्ड, क्लोरीन है हार्ड, देखो इसमें भी लास्ट में ऑक्सीजन है, CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस हार्ड, PO4 O ऑक्सीजन है हार्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है हार्ड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है हार्ड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है हार्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन है हार्ड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है हार्ड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हार्ड, ये भी ऑक्सीजन है हार्ड। अब NH3 ऑक्सीजन है हार्ड, RNH2 भी क्या होता है हार्ड होता है, RNH2 भी क्या होता है हार्ड होता है। ठीक है, तो आपका ये हार्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे सल्फर वाला क्या हो गया सॉफ्ट, सल्फर वाला सॉफ्ट, सल्फर वाला सॉफ्ट, आई वाला सॉफ्ट। देखो CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ये C वाला C पे माइनस है, CN मतलब C पे माइनस है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ के अकॉर्डिंग से क्या है सॉफ्ट, लेकिन N के अकॉर्डिंग से अगर देखेंगे तो हार्ड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ S के अकॉर्डिंग से देख रहे हैं, S के अकॉर्डिंग क्या है सॉफ्ट है, N के अकॉर्डिंग हार्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है थोड़ा, ऑक्सीजन वाला केवल एक ही है जो आपका सॉफ्ट की तरफ चल रहा है, फॉस्फोरस वाला क्या होता है सॉफ्ट, आर्सेनिक वाला क्या होता है सॉफ्ट, फॉस्फोरस वाला क्या होता है सॉफ्ट। देखो ना फॉस्फोरस ओ आर, यहाँ पे ये ओ आर नहीं देखना है, ये लोन पेयर देखना है, फॉस्फोरस के ऊपर है तो क्या हो गया सॉफ्ट। ये सी देखो RN डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे ये तो ये क्या हो जाएगा सॉफ्ट, सी से दे रहा है सॉफ्ट, जैसे ना CO, तो ये देने वाला सेंटर को देख रहे हैं, ये दे देगा तो सॉफ्ट, ये देगा तो वो देगा तो हार्ड, जनरली C देता है इसलिए सॉफ्ट। ये भी C है सॉफ्ट, C है सॉफ्ट, ये भी C है, ठीक है सॉफ्ट, ये भी H है क्या है सॉफ्ट है। तो आपका ये सब जो है देखो, ये डायग्राम को दिमाग में सेट करो, ये वाला फोकल जो है फोकल जो है आपका क्या है हार्ड है, और बाकी बात जो इधर वाला है वो क्या है आपका, वो आपका सॉफ्ट है, इधर वाला का CPAS ये वाला क्या है सॉफ्ट है। और बॉर्डर लाइन में थोड़ा सा ध्यान देना है, बॉर्डर लाइन में थोड़ा सा ध्यान दोगे याद हो जाएगा। ठीक है, देखो बॉर्डर लाइन में बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, बॉर्डर लाइन में केवल याद रखना है, BR तो याद था। नाइट्रोजन में हम सर्कल क्यों किए थे, देखो नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन जो है ये जो है नाइट्रोजन जिसमें पैराडिन, ये आपका सॉफ्ट हो गया। उसी तरह से जो रेजोनेंस वाला होगा, जैसे में एनिलीन जो हो गया, रेजोनेंस से पोलराइज हो गया, अब पोलराइज मतलब क्या सॉफ्ट हो गया, पोलराइज हो जा रहा मतलब क्या सॉफ्ट हो गया। ठीक है, फ्लेक्सिबल। उसके बाद क्या है N3,
यहाँ पे भी क्या होगा, आपका रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद N2 पाई बॉन्ड के कारण क्या हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ दो याद रख लेना है। देखो NO3 जो है, NO3 माइनस हार्ड है, लेकिन NO2 क्या है, बॉर्डर लाइन है। SO4 2 माइनस क्या है, हार्ड है, लेकिन SO3 क्या है, बॉर्डर लाइन है। तो इतना याद कर लीजिए। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ड और सॉफ्ट याद करने का, तो फोकल जो है हार्ड बेस है, बाकी बात जो इधर वाला है वो आपका क्या है, सॉफ्ट बेस है। बस इतना ही याद रख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे HSAB प्रिंसिपल, ठीक है। तो अभी तक में अगर हम देखा जाए तो हम ये चीज़ जान गए हैं, हम लोग ये चीज़ जान गए हैं कि हार्ड एसिड क्या है, हार्ड बेस क्या है, सॉफ्ट एसिड क्या है, सॉफ्ट बेस क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। वीडियो पॉज कीजिए और दोनों एग्जाम्पल इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे देखिए। तो देखिए, जो पियर्सन है, पियर्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी बताया है, HSAB थ्योरी प्रिंसिपल। उन्होंने ये बताया कि जो हार्ड है वो हार्ड के साथ जाना चाहता है, हार्ड के साथ इंटैक्ट करना चाहता है, और जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ इंटैक्ट करना चाहता है। देखो हार्ड है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे उसी में करता है, चाहता है, चॉइस। हार्ड हार्ड के पास जाना चाहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जाना चाहता है, इसलिए हार्ड हार्ड जब इंटरेक्शन होगा तो वो स्टेबल होगा, और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ एक्सट्रैक्शन होगा तो ये भी स्टेबल होगा। उसके बाद स्टेबल मतलब क्या होगा, स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव, जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, लेस सोल्यूबल, जल्दी टूटेगा नहीं। टूटेगा सोल्यूबल कब होगा, जब ये आयन में टूटेगा। जैसे मान लो AgI है तो ये टूटेगा Ag प्लस और I माइनस में टूटेगा, तब तो सोल्यूबल होगा। तो ये क्या है, टूटेगा नहीं, तो क्या होगा, स्टेबल कहने का मतलब यहाँ पे है लेस रिएक्टिव, और यहाँ पे लेस सोल्यूबल, और यहाँ पे भी वही स्टेबल कहने का मतलब है। उसके बाद आपको ये समझना है, तो पियर्सन के अकॉर्डिंग HSAB प्रिंसिपल क्या बोलता है, हार्ड एसिड प्रिफर टू कंबाइंड विथ या बाइंड विथ हार्ड बेस, एंड सॉफ्ट एसिड हैज प्रेफरेंस टू बाइंड विथ सॉफ्ट बेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना है कि जब हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होता है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है, और जब सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बताता है। इतना चीज जानना है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि HSAB जो प्रिंसिपल है वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटी को बता रहा है, ग्राम में नहीं बता रहे, अमाउंट में नहीं बता रहा है, बस बता रहे हैं कि सॉफ्ट है या हार्ड है। क्वालिटी बता रहा है, गोरा है काला है, ठीक है। वजन में नहीं बता रहा है, केजी में ग्राम में नहीं बता रहा है। इसलिए HSAB जो प्रिंसिपल है वो क्वालिटेटिव प्रिंसिपल है, क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल नहीं है। हार्ड एसिड हार्ड बेस के बीच, हार्ड एसिड हार्ड बेस के बीच जो कंबाइन होने से कंपाउंड बनता है, जनरली क्या बनता है, आयनिक। और सॉफ्ट के बीच क्या होता है, कोवेलेंट। इसको एमओटी के थ्रू अगर आप चाहते हो समझने का कि एमओटी ऐसा क्यों है, कि हार्ड हार्ड वाला आयनिक और सॉफ्ट सॉफ्ट वाला कोवेलेंट, तो आप कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे। अगर इस वीडियो में बनाएंगे एमओटी डायग्राम से रिलेटेड कंसेप्ट तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो HSAB प्रिंसिपल समझ गए, इसके साथ कंबाइन करेगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, अगर हम क्वेश्चन पूछता है कि AgI जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन AgF जो है एग्जिस्ट नहीं करता। ये स्टेबल है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये Ag प्लस क्या था, सॉफ्ट है, ये क्या है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन स्टेबल। ये क्या है, सॉफ्ट है, लेकिन ये क्या है, हार्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करेंगे, देखो HF ज़्यादा स्टेबल है देन HI, क्यों? क्योंकि H प्लस हार्ड और F माइनस हार्ड। उसी तरह से ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। ये नहीं बोलेंगे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, HI एग्जिस्ट करता है लेकिन लेस स्टेबल। तो ये क्या है आपका, हार्ड, और I क्या है, सॉफ्ट है। उसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। HgI2 ज़्यादा स्टेबल है देन HgF2 से, क्यों? सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन, सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन।
ठीक है। तो इसलिए सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन, जैसे में LiF और LiI, ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये ज़्यादा स्टेबल है। हार्ड हार्ड है, हार्ड हार्ड है तो क्या है? आयनिक है। तो क्या हो गया आपका? ये आपका आयनिक कंपाउंड हो गया, हार्ड हार्ड हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पे AgI करते हैं तो ये क्या हो गया? सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। ये भी स्टेबल है, लेकिन क्या है? ये आपका कोवेलेंट जैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। ठीक है। तो इस तरीका से आप समझ पाए कि हार्ड हार्ड के साथ कंबाइन करता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ कंबाइन करता है। बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। उसके साथ ना एक चीज ऐसा आ जाता है, सिम्बियोसिस। एक चीज समझना एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन से पहले एक चीज समझते हैं। देखिए HSAB प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि हार्ड एसिड प्रीफर करेगा हार्ड बेस से कंबाइन करना। ऐसा आप ये नहीं बोलोगे हार्ड एसिड कभी सॉफ्ट से कर ही नहीं सकता है। हार्ड के पास अगर दो ऑप्शन है, हार्ड एसिड के पास अगर दो ऑप्शन है, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस, तो अगर दोनों में से एक को एक करना है तो इसको प्रीफर करेगा। ऐसा नहीं बोल सकते इसमें नहीं, इसके साथ कंबाइन कभी करेगा ही नहीं। जैसे मान लो HF भी एग्जिस्ट करता है और HI भी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट तो दोनों करता है ना। लेकिन जब हार्ड और ये क्या है? हार्ड, ये ज़्यादा प्रिफरेंस के साथ ज़्यादा अच्छे से बनाएगा, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। ये आपका हार्ड है, ये आपका क्या है? सॉफ्ट है। कंबाइन तो किया है ना, HI बना तो है ना, लेकिन ये आपका उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो HSAB प्रिंसिपल केवल प्रेफरेंस को शो करता है, इंसिस्ट नहीं करता है कि हार्ड हार्ड ही के साथ परमानेंट करेगा, ऐसा नहीं। अगर चॉइस है तो हार्ड हार्ड के साथ प्रीफर करेगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ करेगा। बहुत सारे कंपाउंड हार्ड सॉफ्ट वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हार्ड सॉफ्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, करेगा। ठीक है। कोई कोई नहीं करेगा, कोई कोई करेगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। पता है HSAB प्रिंसिपल में एक चीज केवल हम बता देते हैं, सिम्बियोसिस। उसके बाद जो भी है केवल बस वही इंटरेक्शन हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट वाला है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल में सबसे पहले सिम्बियोसिस क्या बोलता है कि मान लो कोई कंपाउंड, कोई जो है, जैसे मान लो अभी Ag प्लस और Cl माइनस के बीच अट्रैक्शन कर रहे थे, तो ये अकेला था, ये अकेला था, इसके आसपास कोई नहीं था। लेकिन सिम्बियोसिस क्या बोलता है कि अगर मान लो CO3 प्लस अकेला में हार्ड है, अकेला में क्या है? हार्ड है, लेकिन किसी के साथ आने के बाद, जिसमें CN का होल 5 अगर आ जाए, ठीक है, ये तो हार्ड था, लेकिन इसके साथ आने से ये हो जाएगा सॉफ्ट। उसी तरह से अगर CO के साथ अगर हार्ड वाला 5 मिला दें, संगति का असर सुने हो ना, ये हो जाएगा हार्ड। संगति का असर, दोस्ती का असर। ठीक है भैया, ये तो हार्ड था, लेकिन इतना सॉफ्ट आ गया है सामने वाला, इसको भी सॉफ्ट कर दिया। हार्ड था, हार्ड आ गया, हार्ड ही रहा। तो साइड वाला अगर मान लो ये अकेला नहीं है, जो साइड में कुछ है, तो उसको भी देखना है। सिम्बियोसिस से ही बोलता है। तो जब अटैक, अभी ओवरऑल क्या हो गया? सॉफ्ट। तो इसमें अगर I माइनस और F माइनस अटैक करने की बात करें तो कौन जल्दी ज़्यादा स्टेबल होगा? CN का होल 5 क्या हो जाएगा? I वाला जो होगा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ज़्यादा अटैक करेगा। लेकिन जब उसी चीज़ को इस पर अटैक करवाएंगे, I माइनस F माइनस, तो हार्ड है, तो क्या करेगा? CONH3 का होल 5 F हो जाएगा ज़्यादा स्टेबल। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे देखो बोरोन जो है, बोरोन के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोजन है, H माइनस है, H माइनस, और बोरोन के साथ F माइनस है, BF3 है, मतलब बात करें BH3 और BF3, BH3 और यहाँ पे क्या है? BF3। ठीक है, देखिए BH3 जो है ना, अब देखो साइड वाला को देखो, जब इस तरह का हो तो साइड वाला को देखो कैसा है। साइड वाला कैसा है? H माइनस क्या था? सॉफ्ट है। H माइनस क्या है? सॉफ्ट है। तो H माइनस जब सॉफ्ट है तो ये पूरा सॉफ्ट हो गया। तो पूरा सॉफ्ट में कौन अटैक करना चाहेगा? C अगर मान लो O है और प्लस NH3 है,
तो अटैक कौन जल्दी करना चाहेगा, CO सॉफ्ट वाला अटैक करेगा। तो BH3 के साथ जो है सॉफ्ट वाला के साथ CO सॉफ्ट वाला अटैक जल्दी से करेगा, स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा हार्ड होगा, तो NH3 अटैक करेगा, NH3 से अटैक करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं। सिम्बियोसिस बोलता है कि अगर कोई कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट के साथ है, मतलब कोई भी एसिडिक पॉइंट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के साथ है तो हार्ड है, अगर सब्स्टिट्यूएंट साइड वाला हार्ड है तो हार्ड को बुलाएगा, सॉफ्ट है तो सॉफ्ट को बुलाएगा। जैसे कि अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके गली मोहल्ला में जो लोग जिस लाइन में जाते हैं उस लाइन में और लोग जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो और लोग इंजीनियरिंग करेंगे, अगर कोई मास्टर कर रहा है तो मास्टर के डायरेक्शन में ज़्यादा जाएंगे, अगर लोग बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करेंगे। तो इसको बोलते हैं सिम्बियोसिस इफेक्ट। जैसे में यूपी, बिहार, झारखंड ये सब में क्या है, नौकरी की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, ये सिम्बियोसिस इफेक्ट बोल सकते हो, सिम्बियोसिस टाइप इफेक्ट बोलोगे कि ये नौकरी की तरफ है। और अगर गुजरात तरफ देखा तो बिजनेस की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं, इसका मतलब सिम्बियोसिस इफेक्ट उधर क्या है, बिजनेस के लिए है। तो इस तरह से सिम्बियोसिस है। और अगर ओवरऑल देखना है तो यहाँ पे देखते चले जाएंगे एप्लीकेशन में, आपका सारा एप्लीकेशन आसान हो जाएगा। लेकिन हम बस केवल इतना ही बोलेंगे कि इस वीडियो को पॉज करके पहले आप एग्जाम्पल याद कीजिए, उसके बाद सारा जो है अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर लाइन बेस देख लिए थे। ठीक है, अब ये चीज़ है कि हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल प्रीफर करेगा। देखो प्रीफर वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए प्रीफर वर्ड को ध्यान देना है। हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट के साथ, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हार्ड सॉफ्ट के साथ इंटरेक्ट कभी जिंदगी में करेगा नहीं, करेगा लेकिन लेस स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल डज नॉट स्टेट हाउएवर दैट हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं कभी नहीं बोलता है, एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन लेस स्टेबल के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे मान लो Ag प्लस सॉफ्ट है, I माइनस सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन है, तो जब सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन स्टेबल होगा तो स्टेबल होगा मतलब लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा मतलब वेरी लेस, ठीक है, वेरी इनसॉल्यूबल होगा मतलब सोल्यूबल नहीं होगा। उसी तरह से हार्ड है तो स्टेबल होगा तो बहुत कम सोल्यूबल होगा। उसी तरह से सॉफ्ट हार्ड है तो ये आपका सोल्यूबल हो जाएगा, ये हार्ड सॉफ्ट है तो ये आपका सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ बता रहे थे कि CO, देखो ये जो है CO CN के साथ जो I है, मतलब CN आने से सॉफ्ट हो गया तो I ज़्यादा स्टेबल है, और वही CO NH3 के साथ आने से क्या हो जाएगा आपका, आगे एग्जांपल होगा इधर ही। ठीक है, NH3 के साथ जो होगा वो आपका हार्ड वाला F वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सारा चीज़ बता चुके हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में देखेंगे, देखो एप्लीकेशन मान लो AU का रिकवरी, ये सब क्वेश्चन जो है ना अपने आप बन जाएगा, एप्लीकेशन वाला पार्ट सब अपने आप बन जाएगा। अब ये रिएक्शन दिया भाई कि जैसे मान लो कि ये इसमें बहुत सारा है, AU भी है, बहुत सारा मटेरियल है, जिंक है, कैडमियम है, सब कुछ डाला हुआ है। कुछ जैसे मान लो मैग्नीशियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, उसमें AU को निकालना है। सब एक मान लो मिट्टी लीजिए, मिट्टी में बहुत सारा सब्सटेंस है, उसमें केवल AU को बाहर निकालना है। जैसे पकड़ के नहीं निकालोगे ना, तो उसमें क्या डालेंगे, CN माइनस डालेंगे। तो सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, पोटेशियम, ये सब हार्ड है। ठीक है, तो जब हार्ड है तो हार्ड को अटैक करेगा। जब हम आप साइनाइड सॉफ्ट डाल दिए, देखो C वाला है, साइनाइड सॉफ्ट डाल दिए तो किसको अटैक करेगा, कॉपर को अटैक करेगा, बाकी बस सोडियम मैग्नीशियम को सबको छोड़ देगा। अब इसको कहाँ ले आएगा, मान लो ये मटेरियल था और ये पूरा लिक्विड था, मेरा ये लिक्विड भरा था, इसको AU लिक्विड लेकर के किधर चला जाएगा, सॉल्यूशन में ले चला जाएगा, क्योंकि पहले मिट्टी था तो बैठा हुआ था। ठीक है, पहले मेटल था, मेटल के टर्म में नीचे बैठा रहेगा। जैसे ही ये आयन बन जाएगा, जैसे ही ये आयन बन जाएगा, आयन, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे आयन्स बन जाएगा, वैसे ही आपका वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, मतलब यहाँ से वाटर में। अब उसको सेपरेट कर देंगे। लीचिंग मेथड आप लोग सुने होंगे, एक लीचिंग मेथड सुने होंगे, हो सकता है इस सेक्शन ऑफ मेटल में जिंक से रिएक्ट कर जाएंगे, करवा देंगे, AU को रिप्लेस कर देगा तो AU रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मान लो कि एक इतना सा मिट्टी है, इसमें से हमको केवल AU लेना है, इसको वाटर में घोल देंगे, वाटर में घोल देंगे और साइनाइड डाल देंगे, जहर है साइनाइड डाल देंगे। ठीक है, तो जो मेटल है वो नीचे बैठ जाएगा, जो घुलने वाला नहीं होगा, जो घुलने वाला नहीं होगा नीचे घुल जाएगा, AU इसमें चला जाएगा। अब इस वाटर को दूसरे में रख लेंगे। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, अब ये वाला कॉम्प्लेक्स में जिंक डाल देंगे, तो जिंक क्या करेगा, AU को रिप्लेस करके फिर से बैठा देगा यहाँ पे। तो इस तरह से AU क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। लीचिंग मेथड जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, दूसरा एप्लीकेशन में AgI जो है वाटर इनसोल्यूबल है, लेकिन Li है जो वाटर सोल्यूबल है। भाई सॉफ्ट है, स्टेबल है, इसलिए क्या है
वाटर इनसॉल्युबल एल जो है हार्ड सॉफ्ट है, इसलिए आपका लेस स्टेबल है, इसलिए वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन प्लस जो है H प्लस हार्ड है, हार्ड के साथ अट्रैक्ट करता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है हार्ड हार्ड के साथ। और ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखो प्रेसिपिटेशन में जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स किसके साथ अटैक करेगा, एस माइनस क्या है सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ अटैक करके तो बॉर्डर लाइन सल्फर से अटैक करके प्रेसिपिटेट बना देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप जैसे देखो एल आई हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये कंबाइन जो जस्ट उल्टा है, जिसको जिसके पास होना चाहिए उसके पास चला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एल आई प्लस क्या है हार्ड है, एफ हार्ड को ले चला जाएगा, एल आई एफ सॉफ्ट सॉफ्ट को ले आएगा, मतलब जो मतलब डिस्टर्ब कॉम्बिनेशन है उसको सही हो जाएगा। यहाँ पे फिर पूछ रहा है AgI2 माइनस इज स्टेबल, बस वही सेम चीज़ है, अनस्टेबल क्यों है, अनस्टेबल वही सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड हार्ड वाला बात है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हार्ड CO3 प्लस F के साथ हार्ड हार्ड स्टेबल, हार्ड सॉफ्ट अनस्टेबल, इस तरह से यहाँ पे भी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब एमिडेंट है, हम बताए थे ना कि देखिए यहाँ N है और S है, तो इसको अगर देखेंगे तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे एक माइनस होगा, माइनस। तो अगर सल्फर से अटैक करता है तो सॉफ्ट, अगर इससे करता है तो हार्ड। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो है ना R माइनस जो वहाँ पे लिखे थे, ये जो R प्लस है, ये R R R, ठीक है, ये सॉफ्ट है। ये एक चीज केवल याद कीजिए, R प्लस सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल जो प्लस है वो हार्ड होता है। R प्लस सॉफ्ट है तो इससे किस पे अटैक करेगा, सॉफ्ट वाला पार्ट से करेगा, S से करेगा, S से। RCO क्या है, RCO प्लस जो है वो क्या है आपका हार्ड है, तो किससे अटैक करेगा, N से अटैक करेगा। इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन याद रख लेना। ठीक है, उसी तरह देखो यहाँ पे CH3, ये क्या है CH3 R प्लस वाला है, R प्लस सॉफ्ट, तो यहाँ पे देखो NO ऑप्शन आ गया, N और O में ज्यादा कौन हो गया, हार्ड, वो हार्ड हो गया, N क्या हो गया सॉफ्ट, तो सॉफ्ट N से अटैक करा। लेकिन यहाँ पे देखिए BU टर्सरी ब्यूटाइल में हम क्या बोले थे, टर्सरी ब्यूटाइल की टाइम जो है वो हार्ड होता है, हार्ड किससे करेगा, O से करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए PCl3 AS, देखो PCl3 ASF3 दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट है, AS वाला भी और P वाला भी। तो क्या होगा, जो ज्यादा सॉफ्ट है ना, ज्यादा जैसे P है और AS है, तो दोनों सॉफ्ट तो है ऐसे, लेकिन ये ज्यादा सॉफ्ट है, ज्यादा सॉफ्ट वाला के साथ ज्यादा सॉफ्ट वाला जाएगा, और कम सॉफ्ट वाला के साथ कम सॉफ्ट वाला आएगा, F हार्ड वाला आ जाएगा, तो इंटरचेंज कर जाएगा। तो ये सब मतलब हार्ड और सॉफ्ट अगर एग्जाम्पल याद कर लिए तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखो, जैसे देखो Li हार्ड है तो हार्ड के साथ रिएक्शन कर लेगा सॉफ्ट सॉफ्ट, उसी तरह ये सॉफ्ट है सॉफ्ट के साथ कर लेगा, हार्ड है हार्ड के साथ कर लेगा, डबल इंटरचेंज कर लेगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अभी बताया, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कॉम्प्लेक्स, कौन लेस स्टेबल होगा। यहाँ पे बोल रहा है मोर स्टेबल लेस स्टेबल, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट वाली बात बोल रहा है। अकरेंस ऑफ एलिमेंट इन नेचर, अब जिसमें देखो बहुत सारे एलिमेंट जो है, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में नेचर में क्यों होता है, क्योंकि हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, एल्यूमिनियम 3 प्लस हार्ड है, ऑक्सीजन भी 2 माइनस हार्ड है, इसलिए हार्ड हार्ड इंटरेक्शन सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन के कारण वो इस तरह से नेचर में होते हैं। इसको एक बार, ठीक है, तो यही बोल रहा है नेचर ऑफ हार्ड एसिड्स आर फाउंड एसोसिएट विद हार्ड बेस, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रहता है, सॉफ्ट एसिड भी सॉफ्ट बेस के साथ रहता है। ये सब सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते आपको हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस सॉफ्ट बेस का एग्जाम्पल याद होना चाहिए और सिंबोसिस याद होना चाहिए, इसके अलावा सब बन जाएगा। ठीक है, प्रेडिक्टिंग द टॉक्सिसिटी, देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि टॉक्सिसिटी ऑफ लिविंग बायोऑर्गेनिज्म, देखो हम लोग पढ़े हो कि हैवी मेटल्स जो है ना, हैवी मेटल्स जो है हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिसिटी का काम करता है। तो हैवी मेटल्स क्या है, सॉफ्ट है, बताए थे ना, कुछ आगे और होगी, ठीक, कंप्यूटर सिस्टम और टेलीफोन कुछ आगे और होगी बताए थे, तो वो क्या है, सॉफ्ट है। और जो कुछ सल्फर वाला प्रोटीन जो है, एमिनो एसिड है, सल्फर वाला एमिनो एसिड, तो सल्फर जो है, सल्फर वाला एमिनो एसिड, मान लो ये एमिनो एसिड सल्फर वाला है और इधर सॉफ्ट Hg2 प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा। अब इंटरेक्ट कर जाएगा जिसके कारण से सल्फर टूट जाएगा, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, टूट जाएगा।
उसका एक्टिविटी खत्म हो जाएगा। तो जब हमारे बॉडी का प्रोटीन ही खराब हो जाएगा तो सीधी सी बात डेथ की तरफ जाएंगे ना हम लोग। तो इसीलिए इस हैवी मेटल जो है सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन के कारण, सॉफ्ट सॉफ्ट इंट्रैक्शन के कारण जो है हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वो प्रोटीन को जो है अनरिएक्टिव कर देता है, अनएक्टिव कर देता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ोगे तो यही सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, सिम्बोसिस, सिम्बोसिस बता दिए। ठीक है, BF3 के साथ हार्ड, ये साइड वाला सब्स्टिट्यूएंट वाला हार्ड है इसलिए हार्ड आ गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट वाला यहाँ पे थोड़ा ये कम होगा, लेस स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, हार्ड हार्ड वाला। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है, जितना एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म। ये पूरा चैप्टर में जो है केवल और केवल एग्जाम्पल याद रखना है, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, और एग्जाम्पल के साथ जो पॉइंट था ना, हार्ड एसिड का कंडीशन क्या है, हार्ड बेस का कंडीशन क्या है, सॉफ्ट एसिड का कंडीशन क्या है, सॉफ्ट बेस का कंडीशन क्या है, एक बार ध्यान से एक बार पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल आपको इस लेक्चर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवाएंगे और इससे रिलेटेड फिर आपको टेस्ट लेंगे कंप्लीट आपका JSSC एग्जाम के पैटर्न पे। ठीक है, और इस तरह से पूरा कंटेंट को फॉलो करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है।